स्टार्ट करेंगे SLO 10.1.2 एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सिंपल पेंडुलम बॉल एंड बॉल एग्जांपल्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन in which the acceleration of the body is proportional to the displacement and always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. Simple harmonic motion एक स्पेशल टाइप होता है वाइब्रेटरी मोशन का, जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, एंड जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ऐसे किस्म की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, यानी वो मोशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और जो डायरेक्शन हो एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच किया इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, और इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम नाम देते हैं ए। उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाएगा। उस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को नाम देते हैं बी। तो ये ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में क्या करेगा? ओसिलेट करेगा, वाइब्रेटरी मोशन उसमें होगा, ओसिलेट करेगा। लेकिन अब इसमें देखते हैं कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली है या नहीं। इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के, मींस ए विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखते हैं ये कंडीशन इसमें है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, जितना ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे ऑब्जेक्ट को उतनी ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा उतनी उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करती है वो फोर्स करती है, फोर्स एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखें, जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा थी उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब जितनी ज़्यादा एक्स की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी। तो इससे हमें पता चलता है जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे देखें, फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आएगा फिर से ये क्या ऑब्जेक्ट क्या करेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अगर मीन पोजीशन की तरफ तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ। तो दोनों केस में हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है इसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सिंपल पेंडुलम, ये मीन पोजीशन है सिंपल पेंडुलम की। अब इस मीन पोजीशन से लेट सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए पे लेके आए, इस पोजीशन पे जब इसको हमने डिस्प्लेस किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही बनेगी। अब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे रेस्ट में नहीं आएगा बल्कि वो इनर्शिया की वजह से पोजीशन बी की तरफ जाएगा। किस चीज़ की वजह से? ड्यू टू इनर्शिया।
इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट पोजीशन बी की तरफ गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फिर से मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही बनेगी। तो हम इसको पेंडुलम को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे, जितनी एक्स की वैल्यू ज़्यादा देंगे उतनी उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो दोनों केस में हमने देख लिया यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इस केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स की। जितना पेंडुलम को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़ के इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे भी देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, और इसमें भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल किसका हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम। ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी होती है। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे देखें ये है हमारे पास मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट, दिस इज मीन पोजीशन। जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्स से रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और रिस्टोरिंग फोर्स की भी वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब हमने इसको स्ट्रेच किया, एक एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके गए, तो अब ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, स्प्रिंग जो है ना उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे जो एफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ एस रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अब वो मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक। ठीक है, तो ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन बी हो गई। अब ये स्प्रिंग, मास स्प्रिंग सिस्टम दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, ए और बी के बीच में क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, और ऐसे ही इसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे देखें जितनी ज़्यादा हम एक्स की वैल्यू लेंगे, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे ऑब्जेक्ट को उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे कि उसकी क्या डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे एफ एस की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो एफ एस की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। ठीक है, जब एफ एस की रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो कहाँ होती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को। तो यहाँ पे देखें ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसमें भी कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी F इज इक्वल टू KX, ये अप्लाइड फोर्स के लिए फार्मूला, F इज इक्वल टू KX, दिस इज फॉर अप्लाइड फोर्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब अप्लाई किया हमने फोर्स तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो गया, डिस्प्लेसमेंट x तक आ गया। अब क्या करेगा, स्प्रिंग उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग कितना उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जितना हमने अप्लाई किया है उतना ही लगाएगा, जस्ट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो एफ एस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। अब उसकी वैल्यू भी सेम ही होगी, के एक्स ही होगी, लेकिन जस्ट क्या होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसके लिए हम क्या
अगर डायरेक्शन भी किसी भी चीज़ की अपोजिट होती है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से, तो दिस इज द माइनस साइन। सो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फार्मूला हो गया रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। अब ये दोनों जो फार्मूले हो गए अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एफ जो है इन द फंक्शन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सटेंशन वाली कंडीशन में हम फोर्स का फार्मूला यही लेंगे। अब देखते हैं कि हमने मास पे फोर्स अप्लाई किया हुआ था, इस मास पे एम पे, तो उसमें मास में जाहिरी बात है एक्सेलरेशन आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू एम में होता है। अगर किसी भी मास पे हम एम पे फोर्स लगाएंगे तो इस मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो इसकी जो फार्मूला बनेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पे देखें जो सारा फोकस होगा हमारा वो रिस्टोरिंग फोर्स पे होगा। तो अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अब इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू एफ की एक की होगी एम ए, और दूसरे एफ की वैल्यू क्या होगी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे देखें ये जो फोर्स यहाँ पे एफ अप्लाइड है ये क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको उसके साथ इक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करने में तो वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, नहीं कि ना कि अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे इसीलिए हम रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे। सो जब ये एम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो उस साइड जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब ये सारा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट, के तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बाकी एम तो कांस्टेंट ही होती है। जब कांस्टेंट और इक्वल को रिप्लेस करते हैं तो हम साइन ऑफ इक्वलिटी देते हैं माइनस एक्स। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एड माइनस साइन रिप्रेजेंट करिए कि डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी एक्सेलरेशन की। सो मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होगा, मास स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता है। इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये एक पेंडुलम में, तो ये इसकी हो गई मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का मास तो एम है, इसकी डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लगेगी, वेट वाली फोर्स W विच इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब उसकी ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन वाली फोर्स लगेगी, टी से रिप्रेजेंट करेंगे टेंशन वाली फोर्स को। तो ये टेंशन वाली फोर्स लगी। अब जो वेट वाली फोर्स है और जो टेंशन वाली फोर्स है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी, जो टोटल फोर्स लगेगा इस इनिशियल पोजीशन पे वो जीरो होगा, ठीक है। जो टोटल फोर्स भी कह सकते हैं और नेट फोर्स भी कह सकते हैं। जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, लेट सपोज हम इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके गए। अब जितनी एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको ए पे लेके गए तो ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाना स्टार्ट करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं मीन पोजीशन पे, बल्कि ये इनर्शिया की वजह से पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा। तो पोजीशन बी से स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा बी से। तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हो गई।
अब जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हुई और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हुई। यहाँ से पहली चीज़ हमें पता चली कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, जो इसकी ए की डायरेक्शन है, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, जितना ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे इतना डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जितना ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेट सपोज इस पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी लेट सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसको मूव कराएंगे इस जगह पे, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लेट सपोज प्रोड्यूस होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे थे, उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो जितना ज़्यादा फोर्स हमने लगाया, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस किया, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम थी, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। ये दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, मोशन ऑफ बॉल इन अ बॉल। लेट सपोज दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ बॉल। अब बॉल की फोर्स मास होगी m, तो बॉल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, वेट वाला फोर्स W इज इक्वल टू mg। इसके अलावा इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, NF से रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल फोर्स जो है वो लगेगा सरफेस का। तो ये नॉर्मल फोर्स और जो वेट वाली फोर्स होगी वो दोनों आपस में अपोजिट हैं डायरेक्शन में, और फोर्स जो इनकी मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। तो मीन पोजीशन पे ये रेस्ट में पड़ा होगा। जब इस बॉल को हम डिस्प्लेस करेंगे किसी भी पोजीशन ए की तरफ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बॉल क्या करेगा, बॉल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड की तरफ। अब इस बॉल पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड की तरफ। कौन फोर्स लगेगा, वेट वाला फोर्स। वेट वाला फोर्स लगेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो वेट वाला फोर्स लगेगा, ये वेट वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स वेट वाली फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। अब मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो फिर से यहाँ पे वेट वाली फोर्स लगेगी जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों कंडीशन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन, और ये दोनों ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहली बात कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अब दूसरी कंडीशन, ये जितना ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जितना कम डिस्प्लेस करेंगे उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। अब यहाँ तक लेके जाएंगे तो इसमें लेट सपोज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ तक लेके जाएंगे तो उसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगी। तो जितना ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन होगी। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक्स के। तो ये था मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों एग्जांपल्स है, मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल एंड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मास स्प्रिंग सिस्टम, ये जो तीनों हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो तीनों की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सवाल। थैंक यू।